क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, मतलब लाइनों में खड़ा होना है, और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। कहने का मतलब ये है कि जितने जितने विद्यार्थी खड़े होने थे, अगर उसमें 3 विद्यार्थी और बढ़ा दिए जाएं तो पूरी एक पंक्ति ही कम हो जाएगी। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, अब कह रहा है कि अगर 3 हर पंक्ति में विद्यार्थी कम होते तो पंक्तियां कितनी बढ़ जाती, 2 अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो माना पंक्तियां बराबर क्या मान लेते हैं, x है ना, तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लेते हैं बेटा, y। क्या मान लिया, y। अच्छा, इसलिए कुल विद्यार्थी बराबर बेटा कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई बराबर एक्स वाई। अब यहाँ पे सोचोगे कि एक्स वाई से इंटू क्यों किया गया, तो ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं अगर हर 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 लड़के हैं तो कितना हुआ, 20 ही तो आएंगे टोटल, इसीलिए इंटू किया है ना। अब देखो क्या कह रहा है, अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या है, प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी अधिक हो, है ना, विद्यार्थी अधिक हो ठीक है। जब प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाएंगे, ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर पहले x थे, प्रत्येक पंक्ति में क्या हो, 3 विद्यार्थी अधिक हों। तो देखो, तो इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे, y थे, तो क्या हो जाएंगे y प्लस 3, है ना, तथा पंक्तियां कितनी हो जाएंगी भैया, पंक्तियां बराबर, अब पंक्ति ऐसे में क्या हो जाएगी, एक कम पड़ जाएगी। तो पहले कितनी थी, x थी, तो अब कितनी हो जाएंगी, x से एक कम पड़ जाएगी। यही तो कहा था कि पहले जितनी पंक्तियां थी इससे एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसलिए ठीक है, कुल विद्यार्थी मतलब विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसका भाई प्रोडक्ट करने पे तो उतना ही आएगा, कुल विद्यार्थी तो इतने ही होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3। चलो भाई इसको लगा देते हैं, x y इज इक्वल टू, x की y से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब x की 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। अब माइनस 1 की y से करेंगे तो माइनस का y, और माइनस का कितना हो जाएगा, 3। अब x y दोनों साइड में है ना, तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कट जाएगा, है ना। तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, तो आपके पास रहेगी क्वेश्चन क्या, 3x माइनस वाई, है ना, और माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। मीन इसको क्या लिख सकते हो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये बन गई क्या, हाँ। अब द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार इसमें क्या था कि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर दिए जाएंगे, है ना, प्रत्येक
पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होने पर, देखो जब कम हो जाएंगे तो कहने का मतलब पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या। पहले देखो पंक्तियां x थी, अब उसने क्या कहा था कि 2 पंक्तियां बढ़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, यानी कि अधिक हो जाएंगी, तो x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। और तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, इसने क्या किया है, कम किया है, यानी कि पहले y थे तो अब क्या हो जाएंगे y माइनस 3। इसलिए देखो कुल विद्यार्थी तो आपके x y ही रहेंगे और यहाँ से भी कुल विद्यार्थी बन जाएंगे, यानी कि x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3। हल कर देंगे बेटा इसको, इज इक्वल टू x और y की इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, इससे करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, इससे करेंगे ना तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y और प्लस माइनस माइनस का 2 3 जा 6, एक्स वाई कैंसिल हो गया, है ना। इस डेटा को इधर अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो सबके साइन बदल जाएंगे। देखो ये इधर माइनस का इधर आया तो, और ये भी प्लस का है इधर आया तो माइनस, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया, और इज इक्वल टू में इधर क्या रह गया आपके पास माइनस का 6। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब इसमें इजी है तरीका, ये समीकरण 1 से बना लो कोई दूसरी समीकरण, है ना, कोई मेथड तो कहा नहीं कौन से लगाओ, है ना। समीकरण 1 से देखो, 1 में क्या देखा था कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था, तो अगर इस y को इधर हम भेज देंगे तो इधर माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। और इधर क्या बचा आपके पास 3x, और ये इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर कौन सी 3, है ना। और y का मान भी आ गया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे y का मान, देखो 1 से बनाया है तो किस में रखेंगे 2 में, है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 देखो 3 का तो आपका भैया 3 ही x रहेगा, है ना, माइनस का माइनस रहेगा, है ना, 2 का 2 रहेगा, 2 इंटू वाई, है ना, 2 गुणे वाई, तो y की जगह पे हम क्या डाल देंगे 3x माइनस 3, पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा, है ना। और बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 6। देखो बेटा ये 3x हो गया, अब इससे खोलेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस 6। 3x से 6x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3x इज इक्वल टू, इधर माइनस का 6 था, ये इधर प्लस था, ये भी इधर गया तो काहे का हो गया माइनस का 6, है ना। तो माइनस का 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 12, दोनों साइड में माइनस से कट गया और 3 4 जा कट गया ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे आगे इस मान को रख देंगे, x की वैल्यू समीकरण किस में रख देंगे 3 में, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख देंगे 3 में रखने पर। तो तीसरी समीकरण अपने पास क्या थी बेटा 3x माइनस 3, क्या थी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या था y, तो 3 का 3 हो गया इंटू x, तो x की जगह पे x की वैल्यू कितनी आई है 4, माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो 4 3 जा कितना हुआ 12, है ना। हाँ 4 3 12 और माइनस 3 बराबर y, 12 से 3 गया तो कितना बचा 9 बराबर y। अब देखो अतः, ठीक है, क्या उसने पूछा था, उसने पूछा था सवाल में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है ना, यही तो है। अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर, हमने क्या माना था x y ही तो माना था, तो x इंटू वाई, x की वैल्यू आई है 4
और y की कितनी आई है 9, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 36। इतने बच्चे हैं कुल, ठीक है। समझ